नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तो जूनियर सुपर टेट के लिए 700 प्रश्न हम करंट अफेयर के आपको करा रहे हैं, जिसको मार्च 2021 से पीछे बढ़ते हुए क्रम में हम आपको ले चल रहे हैं। तो अब 2020 की करंट अफेयर लगभग चल रही है आपकी। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हमारे 30 प्रश्न, 30-30 करके ही प्रश्न हम देख रहे हैं। तो 571 से लेकर के 600 तक आपके प्रश्न हम देखेंगे। पिछला वाला पार्ट साइड में आई बटन में वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न आपका है कि हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के जो शोधकर्ता है उन्होंने भारत में कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए एक वेब आधारित डैशबोर्ड प्रकृति जो है वो विकसित किया। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आईआईटी दिल्ली के द्वारा जो है ये डैशबोर्ड विकसित किया गया था। अगला है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड यानी कि एनटीपीसी जो है उसने लेह और किस शहर के लिए 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक बसों और 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक जो कार हैं उनके लिए वैश्विक अभिरुचि पत्र जो है वो आमंत्रित किए हैं। 4 नाम दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका नई दिल्ली के द्वारा ही जो है ये भी सही हो जाएगा। तो लेह और नई दिल्ली दो यहाँ पर जो है वो शहर आ जाएंगे। 573 प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने कार और जीप जैसी जो सरकारी वाहन है उनको खरीद पर साल भर के लिए बैन लगाया। बिहार, पंजाब, हरियाणा, केरल। 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका हरियाणा सरकार ने ये फैसला जो है वो लिया था। और ये जो खरीदने पर बैन लगाया गया था ना, ये सरकार की तरफ से लगाया गया था, सरकारी वाहनों पर लगाया गया था, क्योंकि कोविड-19 के कारण वित्तीय संकट पैदा हो रहा था। इसलिए ये जो है वो सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस निम्न में से किस दिन जो है वो मनाया जाता है। बताइए इन 4 ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में, तो आपका सी वाला ऑप्शन 1 मई को जो है वो मनाया जाता है और इसी को मजदूर दिवस के नाम से भी जाना जाता है। एक चीज आपको ये पता होना चाहिए कि भारत में पहला श्रम दिवस कब मनाया गया था, तो आपका 1 मई 1923 को जो है वो मनाया गया था। अगला है कि एशियाई विकास बैंक ने बताया कि उसने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में मदद के लिए किस देश को लगभग 11,370 करोड़ रुपए ऋण देने की मंजूरी जो है वो प्रदान की। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। एशियाई विकास बैंक ने जो है वो किस देश को। आंसर की बात करते हैं तो आपका भारत जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत को ये सहायता प्रदान की थी। अगला है केंद्र सरकार ने बंदरगाहों पर काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनकी ड्यूटी के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमण होने से मौत होने पर उनके जो परिजन हैं उनको कितने लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा जो है वो की। 10, 20, 50 या 30 लाख, कितने ऑप्शन में से कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में, आपका 50 लाख रुपए जो है यहाँ पर धनराशि बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न। 577 की कोविड-19 के कारण किस देश में 27 जुलाई से लेकर 14 अगस्त तक होने वाले प्रमुख बहुपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2020 को जो है वो रद्द कर दिया गया था। तो बताइए ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, चाइना या रूस में से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑस्ट्रेलिया जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। किस देश में आपका होने वाला था ये, तो ऑस्ट्रेलिया में बहुपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास जिसका नाम है पिच ब्लैक 2020 ये होने वाला था। इसको रद्द जो है वो कर दिया गया था। अगला है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में हाल ही में नहीं कहेंगे क्यों, क्योंकि ये तो 2020 की हम अब करंट अफेयर देख रहे हैं। तो किसको आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में अमेरिका का अगला दूत जो है वो नियुक्त किया था। 4 नाम दे रखे हैं, कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो मनीषा सिंह आपका जो है वो सही हो जाएगा। इन्हें जो है वो चुना था। और ये जो सही संगठन लिखा हुआ है ना OECD करके, इसकी फुल फॉर्म इंग्लिश में होती है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट और इसका मुख्यालय जो है वो पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है।
इसकी स्थापना जो है वो 1948 में जो है वो हुई थी। अगला देखते हैं 579 प्रश्न की बिहार, त्रिपुरा और किस राज्य के पूर्व राज्यपाल देवानंद कुंवर जो है उनका 77 साल की उम्र में जो है वो निधन हो गया। चार ऑप्शन है, कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो आपका पश्चिम बंगाल जो है वो डी वाला ऑप्शन सही होगा। तो किस राज्य के थे? पश्चिम बंगाल के जो है ये थे। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने खांसी जुकाम और बुखार के लिए ओवर द काउंटर ओटीसी दवाएं खरीदने वाले जो लोग हैं उन पर नजर रखने के लिए मोबाइल ऐप जिसका नाम है कोविड फार्मा, ये जो है वो लॉन्च की थी? बताइए। आंध्र प्रदेश, केरल, हिमाचल प्रदेश या असम, किसके द्वारा जो है ये जारी की गई थी? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, तो आपका आंध्र प्रदेश जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के द्वारा जो है ये कोविड फार्मा ऐप जो है वो लॉन्च की गई थी। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के मद्देनजर सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, जर्दा, सुपारी, हुक्का, ई सिगरेट, ये सारी जो तंबाकू पदार्थ है उनके उपयोग और बिक्री पर जो है वो रोक लगा दी थी? बिहार, पंजाब, झारखंड, गुजरात, कौन सा जो है वो सही होगा ये आपको बताना है। तो मैंने पहले ही स्टार्टिंग में कहा था कि 2020 के समय की करंट अफेयर हमारी चल रही, क्योंकि टोटल 700 प्रश्न जो है आपके थे, तो उसमें हम बैक के क्रम में आप चल रहे हैं। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य जो है वो करते रहिएगा, ताकि इस प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस कराते रहें। तो बताइए किसके द्वारा रोक लगाई गई थी? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका झारखंड के द्वारा जो है ये रोक लगाई गई थी। सी वाला आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगला है, किस संस्था के अनुसार कोविड-19 की वजह से आर्थिक क्षेत्र में आई जो गिरावट है वो इस वर्ष में दुनिया में तीव्र खाद्य असुरक्षा का सामना करने वाले लोगों की संख्या लगभग दोगुनी हो सकती है? तो ये किस संस्था के अनुसार था, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। चार नाम दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो पहला ही ऑप्शन संयुक्त राष्ट्र जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार जो है ऐसा मानना था। अगला प्रश्न है 583 के हरियाणा के मुख्यमंत्री जिनका नाम है मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस महामारी के बीच राज्य में रिपोर्टिंग करने वाले जो सभी पत्रकार हैं उनको कितने लाख रुपए का बीमा जो है वो सरकार देगी? 20, 15, 10 या 12, बताइए कितने लाख रुपए जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका 10 लाख रुपए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 लाख रुपए जो है ये बीमा कवर जो है वो देगी हरियाणा सरकार। 584 प्रश्न आपका कह रहा है कि फिच रेटिंग ने कोरोना जो वायरस महामारी है उसके चलते लागू किए गए लॉकडाउन का हवाला देते हुए 2020-21 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितने परसेंट जो है वो कर दिया था? आंसर की बात करते हैं तो आपका 0.8% जो है ये ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने किस राज्य के ऊपरी सुबनसिरी जिले में सुबनसिरी जो नदी है उसके ऊपर दापोरिजो में 430 फीट लंबे बैली पुल जो है उसका उन्नयन जो है वो किया? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा, कहाँ पर किया गया? आंसर की बात करते हैं तो आपका अरुणाचल प्रदेश में जो है ये उद्घाटन किया गया था। सब वन लाइनर क्वेश्चन है। अगला है, केंद्रीय वित्त मंत्री जो है उन्होंने 20 अप्रैल 2020 को नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की 5वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया? बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो न्यू डेवलपमेंट बैंक आपका जो है वो बिल्कुल सही होगा। किस बैंक ने भाग लिया? न्यू डेवलपमेंट बैंक ने। अगला है, जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने कितने कंपनियों को चुना है जिन्हें कोविड-19 का टीका विकसित करने के लिए धन मुहैया जो है वो कराया जाएगा? 4, 5, 8 या 3? आंसर की बात करते हैं तो आपका 3 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 कंपनियों को इसके लिए चुना गया है। अगला है, हाल ही में गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र में निवास करने वाली जो आदिवासी है आबादी है उसके बीच कोविड-19 परीक्षण करने के लिए किस राज्य सरकार को निर्देश देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर जो है वो की गई?
तो बताइए बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु में से कौन सा सही होगा? सर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में, तो आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा, यानी कि आंध्र प्रदेश जो है वो सही हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय में जो एक याचिका दायर की गई थी, तो किस राज्य सरकार को? आंध्र प्रदेश सरकार को निर्देश देने के लिए याचिका दायर की गई थी। अगला है कि भारत की किस अग्रणी दुपहिया कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम को, यूनाइटेड किंगडम जो है उसकी 122 साल पुरानी मोटरसाइकिल कंपनी जिसका नाम है नॉर्टन, उसका अधिग्रहण जो है वो कर लिया है। तो किस अग्रणी दोपहिया कंपनी ने किया है? नाम पूछा गया उसका। आंसर की बात करते हैं तो टीवीएस के द्वारा जो है कर लिया गया है। यूनाइटेड किंगडम की 122 साल पुरानी मोटरसाइकिल कंपनी, इसका नाम था नॉर्टन। अगला है वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की विकास दर निम्न में से कितने परसेंट जो है वो रहेगी? आंसर की बात करते हैं तो पहला ऑप्शन 1.8% जो है आपका सही हो जाएगा। अगला है प्रतिवर्ष हिमाचल दिवस जो है निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? चार ऑप्शन है, बताइए कौन सा सही होगा। तो हाल ही में आपका मनाया गया इसी अप्रैल माह में। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में, तो 15 अप्रैल को जो है ये मनाया जाता है। तो हिमाचल प्रदेश जो है, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है जयराम ठाकुर, उन्होंने कोविड-19 के चलते काफी मानदेय अलग अलग जो है कर्मचारियों के लिए, जैसे तृतीय और चतुर्थ जो श्रेणी कर्मी है उनके लिए 1500 रुपए का मानदेय जो है वो घोषित किया है। तो ये सारी चीजें जो है वो देखने को मिली हैं। अगला देखते हैं, किस राज्य ने आईसीएमआर से कोरोना वायरस के पूल परीक्षण शुरू करने के लिए मंजूरी जो है वो ली? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पंजाब, चार ऑप्शन है, कौन सा होगा सही होगा, बताइए। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में, तो आपका उत्तर प्रदेश जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आईसीएमआर से कोरोना वायरस के पूल परीक्षण शुरू करने के लिए मंजूरी जो है वो ली। अगला प्रश्न है, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत जो दास हैं, उन्होंने नकदी प्रवाह बनाए रखने के लिए रिवर्स रेपो रेट में कितने फीसदी कटौती करने की घोषणा जो है वो की थी? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका 0.25% जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि कोरोना वायरस के साए में हाल ही में किस देश में हुए संसदीय जो चुनाव थे, उनमें राष्ट्रपति मून जे इन ने जीत जो है वो हासिल कर ली? तो किस देश के ये जो है वो पूछा गया है। आंसर की बात कर लेते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो आपका दक्षिण कोरिया जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न आपका 595 की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जो जीडीपी वृद्धि दर है वो कितने परसेंट रहने का अनुमान जो है वो जताया है? आईएमएफ के द्वारा है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आंसर की बात करते हैं कौन सा सही होगा, तो आपका 1.9% जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 2020-21 जो चल रहा है आपका उसी के लिए। अगला देखते हैं 596 प्रश्न, आईसीएमआर ने एक जर्नल में कहा कि उसने किस देश में चमगादड़ों की दो प्रजातियों टेरोपस और रूसेटस, इससे कोरोना वायरस का पता जो है वो लगाया है? तो बताइए किस देश में जो है ये जो दो प्रजातियों को लेकर बताया गया उसका पता लगाया गया है? नेपाल, जापान, भारत या पाकिस्तान? आंसर की बात करते हैं तो आपका भारत में जो है ये आया था न्यूज में भी, तो आपका सी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला है, गृह मंत्रालय के अनुसार भारत में फंसे जो विदेशी नागरिक हैं उनका वीजा किस तारीख तक के लिए बढ़ाया जो है वो गया था? तो ये जो है वो 30 अप्रैल तक बढ़ाया गया था। ये 2020 को लेकर जो है वो बात की जा रही है। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को समाप्त होने वाला 21 दिन का लॉकडाउन कितने तारीख तक बढ़ाने की घोषणा की थी? तो ये लॉकडाउन आपका जो पिछले साल 2020 में लगा था उसको लेकर पूछा गया है।
कब तक बढ़ाया गया था? आंसर की बात करते हैं तो आपका 3 मई जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा पहली बार हुआ था, पहली बार बढ़ाया गया था, तो तारीख आपको जो है वो याद होनी चाहिए। अगला, अंतर्राष्ट्रीय मानव उड़ान दिवस निम्न में से किस दिन जो है वो मनाया जाता है? 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च या 12 अप्रैल? आंसर की बात करते हैं तो 12 अप्रैल को जो है ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानव उड़ान दिवस। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके भी और जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च करके भी आप जुड़ सकते हैं। लास्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में मोटर स्पोर्ट के किस दिग्गज ब्रिटिश चालक का लंबी बीमारी के बाद 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया? 4 नाम है, स्टर्लिंग मॉस, लुइस हैमिल्टन, एयरटन सेना या सेबेस्टियन वेटल। कौन सा सही होगा इन चारों ऑप्शन में से? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में तो आपका पहला वाला ही ऑप्शन स्टर्लिंग मॉस जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। लाइव टाइमिंग 2 है, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे। तो लाइव आकर भी आप वीडियो जो है वो देख सकते हैं। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो है यहाँ पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हाल ही में किसे उत्तराखंड जो है उसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई है? तो 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है पिथौरागढ़, बी ऑप्शन है चमोली, सी ऑप्शन है गैरसेन और डी ऑप्शन है हरिद्वार। तो आप चाहें तो अपना आंसर एबीसीडी के फॉर्म में बता सकते हैं या डायरेक्ट नाम टाइप करके भी बता सकते हैं। वीडियो को और लोगों के साथ शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा ताकि और लोग भी प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकें। इससे पहले के यदि प्रश्न नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट अलग से करंट अफेयर टाइम से बनी हुई है, वहां पर देख सकते हैं। इसी प्रकार साइंस वगैरह की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो आज वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।